प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त जो सियासी बहरान पंजाब में न सिर्फ सियासी बल्कि आइनी बहरान जन्म ले रहा है। और ब्रेक से पहले जिस तरह मज़हर बल्ला साहब से भी बात हो रही थी, वो ये भी उनका भी ये कहना है कि मामला अदालत जाता हुआ नज़र आ रहा है और अदालत जाएगा तो ये ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा। एक पार्टी चैलेंज करेगी, फिर दूसरी, और 2 ढाई 3 महीने इन्हीं चीज़ों में निकल जाएंगे जो कि माजी में हमने देखा भी है। ज़ारा सैफी साहब, किरण इमरान डार साहब आप कह रही थी, एक तो खान साहब की वजह से वो कह रहे हैं कि हमें चूँकि एक सैलाब आया, उसके बाद माली तौर पे हम नीचे गए, हमारी इकॉनमी इस वक्त डिफ़ॉल्ट की तरफ कहना तो नहीं चाहिए लेकिन दावे किए जा रहे हैं। आपकी खान साहब भी ये कह रहे हैं और ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा कि खान साहब चूँकि कहते हैं चोर डाकू हैं, इन लोगों को मदद ना करें, चूँकि फंड्स खा जाते हैं। इस तरह का इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाता है। देखिए जी, ये इनकी पुरानी हैबिट है कि पैसे ग्रांट्स लेके खाई हुई हैं। आप मरियम नवाज की भी स्टोरी सुन, आपको पता है कि उन्होंने ग्रांट ली थी एजुकेशन के लिए और फ्लड वालों के लिए, और फिर खा गई और उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। तो ये तो बड़ी दुनिया जहान में खुद ही इन्होंने पैसे लेके और उसको एम्बेजलमेंट किया है। और अभी आप देख लीजिए कि सैलाब आया और किस तरह उसको हैंडल किया। हमारे दौर में कोविड आया और हमने उसको इतनी खूबसूरती से हैंडल किया कि लोग जो थे वो उनके घरों में राशन भी पहुंचा, हर शख्स को कोशिश की गई वैक्सीनेट कराने की, और स्मार्ट लॉकडाउन जिसका ये मजाक ठीक। उड़ाते थे वो सक्सेसफुल स्टोरी बना। और हम लोग अब जितनी भी चीजें ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के कहने की वजह से इन्हें ग्रांट्स और सपोर्ट नहीं मिली, अभी अभी ये वहाँ इजिप्ट में ग्रांट्स लेकर आए हैं, मगर हमें तो इंक्लूजन नजर ही नहीं आ रही है सैलाब ज़दा इलाकों में इनकी, और किसी तरह की ताउन या सपोर्ट की। सर्दी आ चुकी है, लोग ठीक। प्राइवेटली बहुत ज्यादा फंड्स रेज माशी कर रहे हैं बुरान हेल्थ बिल्कुल के, है। मगर जी अभी जी। जो इन्होंने जो 3.5 साल की हमारी हुकूमत पे, जिसमें एक दिन भी इनकी आंखों में जख्म पड़ गए थे इमरान खान की ठीक है। शक्ल देखते ही, तो अभी तक वो उससे निकले नहीं है बाहर। इस ठीक, वक्त गुलजार साहब इंटेग्रिटी का ये आ हमें गया पॉइंट पाकिस्तान आपका, की लेकिन अब ये बताइएगा। इलेक्शन चाहिए, और जी। इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन होने के लिए ही असेंबलियां तहलील की जा रही हैं ताकि अवाम को उनका वो अपना वर्डिक्ट दे ठीक, सके इलेक्शन लेकिन में। गुजारा और साहब आप, अब पाकिस्तान चूंकि जो मैं इसी है वो पॉइंट पे आ रहा था, और भी इलेक्शन का तो जवाब आपने डिफिकल्टली। दे दिया। आपको लगता है, चूंकि ये मैं मजहर साहब से भी पूछूंगा कि ये तो प्लान कर रहे हैं 1 साल और इन्हीं, चूंकि माशी इमरजेंसी अगर लग सकती है तो फिर उसके बाद देखिए, ये रूजवेल्ट करारदाद होटल लेके आएंगे और बेचने उसकी की वजह से 1 साल और फाइनलाइजेशन, मुद्दत बढ़ जाएगी असेंबली की। रूजवेल्ट होटल फाइनल बेचने की तैयारी हो चुकी है। अब इनका मुझे नहीं पता कि ये न्यूक्लियर जो हमारी जो सहूलियात हैं उनको ये किस किस्म के उसमें लेकर आने वाले हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। बैंक्स जो हैं वो आपको अब जिनके भी डॉलर अकाउंट्स थे वो ऑलमोस्ट सीज हो चुके हैं, और उनको सिर्फ रुपी में पैसे मिलेंगे, ठीक। डॉलर वो नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान से 7 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और वो भी वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। क्या ये हमारी मुल्क इस वक्त इस माशी बहरान जिसको ये लेके आए इस 10 महीनों के अंदर, और सारा इल्जाम इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं। पहले भी इन्होंने झूठ बोला कि हम ठीक है। सब चीजों से क्लीन कर लेंगे, और अभी तक नहीं कर ना अहल इंतहाई बदतरीन नाअहली का सबूत दिया है इन लोगों ने। चलें, ठीक और है। आगे भी ये इस पे कुर्सी पे चिपक के बैठना चाह रहे हैं। अवाम ये कबूल नहीं करेगी, ये मुश्किल हालात में लेके जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल इनको नोच के खींच के जब अवाम सड़क पे फेंकेगी, ये उसकी तैयारी में है। चलें, अल्लाह ना करे वो वक्त आए और देखते हैं इनको मामला सही अल्लाह करे फैसले कि और बेहतरी की तरफ जाए, दानिशमंदी के और कोई जो फैसले करने का पिछले दिनों मौका से हो। हम देख रहे थे डायलॉग का कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, जो कि अभी तो नज़र नहीं आ रहा। मज़हर बल्ला साहब, अदालत में जाता हुआ मामला नज़र आ रहा है, जो आपने भी कहा, हमें भी यही लग रहा है। दूसरा, आप किस तरह देखते हैं, चूँकि पीडीएम की जो जमातें हैं वो तो वो प्लान कर रही हैं किसी तरह इस असेंबली को तहलील होने से बचाया जा सके, जो कि उनकी कोशिश है। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, पहले ये कहते थे कि अगर ज़्यादा इमरान खान साहब को इतना ज़्यादा इक़्तिदार से लालच नहीं है, इक़्तिदार के भूखे नहीं है, तो वो असम्बलियाँ तहलील कर दें या छोड़ दें पंजाब और के पी असम्बली, कश्मीर और GB। अब जब उन्होंने फैसला किया तो ज़रा ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है, यानी जो सूबों में अपोजिशन में है, वो असम्बलियाँ बचाने की कोशिश कर रही है।
दूसरा ये बताइएगा कि माशी इमरजेंसी लगाने के बाद ज़रा एक करारदाद मूव की जाएगी और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि ये एक फार्मूला डिस्कस किया जा रहा है, इस पे प्लान भी हो रहा है, बातें भी हो रही हैं कि 1 साल की और एक्सटेंशन समझ लें असेंबली को मिल जाएगी और इलेक्शन जो है वो 1 साल और लेट हो जाएंगे, यानी अपने मुकर्ररा वक्त पे भी नहीं होंगे। है कोई इसमें हकीकत, और ये सारा जो खेल है उसी चीज़ के लिए रचाया जा रहा है? देखिए, एक तो मैं जो बात किरण इमरान डार साहब ने की ना, जी उस पे मैं यही कहूंगा कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। आपको खुद भी आपने बताया कि जो लोग पहले कहते थे असम्बलियां तहलील कर दें, आपने तो पुरानी बात की। अभी 4-5 दिन पहले तक वफाकी वज़रा कहते थे कि जी तोड़ दें असम्बलियां, हम इलेक्शन करवा देंगे। वो ये साथ ये भी कहते थे कि कभी भी तोड़ाएंगे, यू टर्न ले लेंगे। अच्छा, अब उनको क्या मोहब्बत जाग गई, और खास तौर पर पंजाब असम्बली बचाने की। ठीक। आप पीडीएम की एक जमात जो अहमल वली खान है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पेशावर में कि जी केपी असम्बली तोड़े, हम इलेक्शन के लिए तैयार है। सही। अच्छा, और इधर उनका पंजाब में पीडीएम का मौकफ दूसरा है, इधर जी हम असम्बली बचाने आए हैं। और बड़ी बात की इन्होंने सैलाब की, तो आसिफ जरदारी साहब सिंध में क्यों नहीं रहे? सैलाब सरकार की खिदमत करते हैं, उनके उस साहबजादे वक्त भी उनकी अमेरिका तबीयत में ठीक घूम नहीं फिर थी रहे सर। हैं। चले, उनके साहबजादे की तो तबीयत ठीक है ना, वो अमेरिका में घूम फिर रहे हैं, वही देखते मामलात को। और जहां इन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ तो सैलाब आ गया हमारे दौर में, तो भाई उनके दौर में कोविड आया था, पूरी दुनिया बंद थी। अभी तो आपका पूरा मुल्क खुला है सिवाय सिंध के चंद इजला के, जी जी। तो वो तो पूरा मुल्क बंद हो गया था उसमें। तो गुजारिश ये है, एक और बात मैं करना चाहता जी जी। हूँ। ये मईशत की बातें कर रहे थे, भाई आपके इस 9 माह के दौर में 2 वजीर खजाना आपके आए, या पहले वाला झूठ बोल रहा है या मौजूदा झूठ बोल रहा है? वो दोनों एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। जी जी। और आपके वजीर आजम साहब आने से पहले फरमा रहे थे कि 6 माह में हम दुरुस्त कर देंगे। क्या दुरुस्त की हुई है? आज इन सियासतदानों को कोई लोगों का ख्याल है? ये अपने मफादात के चक्कर में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के 95% वो लोग हैं जिनके अकाउंट में 1 लाख नहीं है, और लोग रोटी को तरस रहे हैं। लोड शेडिंग हो रही है, एलसीज आपकी नहीं खुल रही, और टेक्निकली आप डिफॉल्ट कर चुके हैं। हालत आपकी ये है कि वो जो आपने एक जादूगर किस्म का लाए वजीर खजाना, जो कहता था मैं यूं कर दूंगा वो कर दूंगा, उससे डॉलर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बाबा, उस वक्त तक आपके यहाँ कोई बैरूनी सरमायाकार नहीं आएगा जब तक आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम आपके पास उसी वक्त आ सकता है जब आप नए इलेक्शन की तरफ जाए, ठीक। नया मैंडेट आए और आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम आए, ठीक। वरना मगर इक़्तिदार साहब की ये बनी रहेगी। पिछले दिनों बड़ी सीरियस कोशिशें हो रही थी, और फिर हमने देखा कि अस्करी जी, अब आ जाइए। क्यादत की तब्दीली के बाद भी उम्मीद की जा रही थी कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, डायलॉग चल रहे थे। इवन 2 दिन पहले तक सदर अलवी नहीं, के साथ साइडार साहब की मुलाकात हुई। जी जी। वो सिर्फ वो कैप्टन तब्दील हुए, अभी फील्डिंग पुराने कैप्टन की लगी हुई है। ठीक। वो जब तक नए कैप्टन की फील्डिंग अभी तो आप जो भी शॉट मारेंगे वो पुराने कैप्टन का फील्डर कैच कर लेगा। ठीक। तो आपको नए कैप्टन की फील्डिंग लगने दें, उसका इंतजार करना चाहिए था। ये पीटीआई को भी इंतजार करना चाहिए था। अब ये है कि अब ये जो आपने की ना बात की, ये साल बढ़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन के जो लॉज हैं वो ये कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली की करें, तो 2/3 अक्सरियत तो है ही नहीं। पीटीआई वाले तो वहां से रिजाइन कर चुके हैं, वो आएंगे नहीं, तो 2/3 अक्सरियत कैसे कहेगी? वो तो आईनी तौर पर ये कर ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ इस सारे सिनेरियो में जो सबसे अच्छा रोल किसी सियासतदान ने प्ले किया है वो डॉक्टर आरिफ अलवी है, जो सदर पाकिस्तान है। उन्होंने सबको समझाने बुझाने की कोशिश की। वो भी कह सकते हैं मियां शहबाज शरीफ को एतवार का वोट ले, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, इसलिए कि वो चाहते हैं कि मामला सुलझे उलझे ना। मगर ये जो धमकियां हैं, क्या ये अब देखिए पुराना दौर नहीं है। उस वक्त हमजा शहबाज वजीर आला थे और गवर्नर पीटीआई का था। अब दौर बदल गया, अब गवर्नर नून लीग का है और सीएम उधर पीटीआई का इत्तेहादी है। और ये याद रखें कि लाहौर का सीसीपीओ वो डोगर है जिसको इन्होंने हटाया, मुअत्तल किया, और वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुआ।
जी जी। जी लेकिन मतलब ये चीज़ें तो ठीक आप फरमा रहे हैं, लेकिन इस पूरी आप कह रहे हैं कि सादा अक्सरियत नहीं बल्कि दो तिहाई अक्सरियत चाहिए होगी अगर आपने 1 साल की एक्सटेंशन देनी है इस मौजूदा असम्बली को। इलेक्शन कमीशन ये पहले कह चुका है कि अगर तहरीक एतमाद आती है दोनों सूबों में तो दोनों सूबों के इलेक्शन होंगे और उसके मुताबिक ये इलेक्शन फ्रेश मैंडेट होगा, 5 साल के लिए होगा। तो आपको लगता है कि शायद पीडीएम की जो क़यादत है वो इस चीज़ से घबरा गई है कि कहें अगर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं तो खान साहब पिछले दोनों इलेक्शन जो ज़मीनी इंतखाबात नेशनल के भी हुए हैं और कौमी पंजाब के भी हुए हैं ज़मीनी, जी तो जी, वो तो जीत बहुत गए। अच्छी बात। देखिए सुन लीजिए, गुजारिश ये है जवेद साहब, ये दो सूबों में इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह जी कि जब दो सूबों में इलेक्शन हो रहे होंगे तो वफाकी वुजरा इलेक्शन रूल्स के तहत कंपेन नहीं कर सकेंगे। ठीक। तो इनके नून लीग के तो सारे वुजरा पंजाब के हैं, और पंजाब में जब सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो रहा हो, जिससे ये भागे हैं, पहले कह रहे थे ना इलेक्शन करवा दें, जी अब भागे हैं उससे, वो इसलिए भाग, अब ये भागने का तो ये आलम है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, उससे भी भागने की तैयारी हो रही है। उससे भी भागने के लिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मज़ साहब। चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, किरण इमरान डार साहब आप किस तरह देखती हैं मज़ साहब जो बात कर रहे हैं कि प्रेशर आपके ऊपर है और ये सारा मामला आप तो एक सियासी तौर पे बड़े ज़बरदस्त दावे थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उन तमाम दावों से पीछे हटते जा रहे हैं, तो ये एक सेटबैक होगा आपके लिए अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो ये उल्टा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए जी, लेट्स सी कि क्या होता है। असम्बलियाँ तहरील होती हैं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर हम पंजाब में अपना काम करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। जो बात इन्होंने कही मईशत की भी और बाकी चीज़ों की भी, देखा जाए तो IMF से जो मुआहदे हुए थे और पेट्रोल की कीमतों की जो बात की गई थी, जिसको 2-3 महीने तक जो है कंट्रोल किया गया था, और फिर जैसे हमारी हुकूमत आई पे दर से हमें उसको वापस जो है ऑयल की कीमतें हैं उसको बढ़ाना भी पड़ा, जिसकी वजह से मैशत पे बहुत बड़ा क्या कहते हैं सेटबैक जिसको मैं कहूँगी वो लगा। हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बात इन्होंने कही बिलावल भुट्टो के बारे में कि सैलाब आया हुआ था तो वो बाहर घूमने गए हुए थे या बाहर के टूर्स पर थे, वो सैलाब की जगह पर भी मौजूद थे, सिंध में वो मौजूद थे। आसिफ जरदारी का आपने खुद ही बता दिया कि वो बीमार थे, बहुत सवेर बीमार थे। ठीक है। और जहाँ तक बात कही बाहर के दौरों पर थे, तो वो लोगों से मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद ही मांग रहे थे क्योंकि पाकिस्तान की मैशत इस काबिल नहीं थी। ज़रा मजबूरी में गए थे, वहाँ ज़रा मांगने तो नहीं गए थे, मजबूरी में गए थे वहाँ। मजबूरी में गए थे। चलें, आपने अच्छा मेरे से अच्छा खूबसूरत सा जुमला और लफ्ज इस्तेमाल किया कि मजबूरी में गए थे, तो पाकिस्तान के लिए गए थे, पाकिस्तान के लिए गए थे। और जहाँ तक बात है पंजाब की, देखेंगे भी कल का दिन है, कल के बाद परसों का दिन है। पाकिस्तान में कोई भी बात, मेरे सियासत में कोई भी बात हतमी नहीं होती ठीक। है। एक चीज़ और, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं फिर ज़रा सईद साहब से भी आखिरी कमेंट लूंगा और मजहब बल्ला साहब से भी। किरण, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जैसे भी जो भी लोग यकीन तो नहीं कर रहे लेकिन चलें यकीन कर लेना चाहिए, ज़ाहिर कह दिया तो मान लेते हैं कि आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स खुद अपने फैसले करें। क्या वजह है कि आप देखें ये पूरा मामला फिर अदालत में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सब कह चुके हैं कि आप अपने अपने फैसले जो हैं वो चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों या सेनेट हो या कौमी असम्बली हो वहाँ पे फैसले करें, तो आप लोग यहाँ से बाहर फैसले करवा रहे हैं। थर्ड पार्टी फैसला करती है तो फिर आपको बुरा भी लगता है, किसी एक की फेवर में जाता है, किसी एक के खिलाफ जाता है। तो स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर जो एक माहौल बना हुआ था, जिस तरफ मज़हब अल्लाह साहब ने भी इशारा किया था, डॉक्टर अलवी साहब कोशिश कर रहे थे, तो किसी एक एजेंडे पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो साल बाद ही इलेक्शन करवा लें लेकिन एक डेट अनाउंस करें और एक जमहूरी प्रोसीजर को आगे लेके जाते हैं। क्या वजह है कि आप स्टेक होल्डर्स नहीं मिल के बैठ रहे और फ़ायदा अगेन कोई तीसरी पार्टी ही इसका डिसीजन लेगी, चाहे वो अदलिया हो या कोई असरी क़यादत हो? आप मेरे से सवाल जी आपसे, आप क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड करें फिर बाकी पैनलिस्ट की तरफ जाऊँ। मैं सिर्फ क्विकली इस पर यही रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ कि जो हमारी जमहूरी कुव्वतें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। ठीक। उनको तो फिर कौन दिखाएगा? आप भी कन्विंस हैं, ज़ारा सैफी साहिबा भी कन्विंस हैं, मज़हब अल्लाह साहब तो चले वो ज़रा सहाफ़ी है, उनका तो नहीं बनता, लेकिन आप दोनों जब यहाँ पे प्रोग्राम में तो आप इकट्ठे बैठते हैं, क्या वजह है कि जब वसी तर मफाद में फैसले होते हैं वहाँ आपके जो चेयरमैन हैं या आपके जो सीनियर लीडरशिप है वो नहीं इकट्ठी होती?
देखिए दोनों तरफ से जब फिर मेच्योरिटी आएगी, ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर मसले जो हैं वो हल हो होने जाएंगे। की गुजाला तरफ सैफी साहब, जाएंगे। सेम सवाल आपसे है, आप क्यों लीडरशिप जो है वो मिल बैठकर खुद अपने फैसले क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, एक फैसला है जो कि हुकूमत पंजाब में हमारी हुकूमत है अलायंस के साथ मिलकर, जी जी और वो फैसला जो ये मांग रहे थे, जैसे पहले ये इलेक्शन मांग रहे थे और उसके बाद उससे फिर गए जब हमने इलेक्शन मांगा, इसी तरह ये कह रहे थे असेंबलियां तहलील करो पहले आप लोग। जी, तो अब असेंबली जब तहलील हो रही है तो उसमें क्या तकलीफ हो रही है, उसका सवाल मेरे दिमाग में है। कि जो चीज ये डिमांड करते हैं उसी को हम कर रहे हैं, सही, उसके बावजूद इनको इख्तिलाफ है। वो ठीक, मेरी समझ से बालतर हैं ये बातें। और अगर ये समझते हैं कि मिल बैठ के मामलात हल हो सकते हैं, तो जो मामलात सीधे साधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हल हो सकते हैं, उसमें पेचीदगियां क्यों क्यों पैदा पैदा की की जा जा रही रही है? हैं? बिल्कुल वैलिड ये पॉइंट है और ये सवाल नहीं है। होनी चाहिए किसी भी सियासी जमात की तरफ से, चाहे वो आप हों या कोई दूसरे। मजहब अल्लाह साहब, आपको क्या लगता है जब एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया तो चलें कुछ अरसे के लिए ही सही, अब आपके पास ज़रा एक बड़ा डोमेन है, आप उसमें रहते हुए अपने फैसले खुद करें, ऑनरशिप लें अपने फैसलों की, असेंबलियों के अंदर रहें, क्यों अदलिया और दूसरे इदारों के पास जाना पड़े आपको? देखिए, जब वसीद और कौमी मफाद की बात आती है ना, जी तो बड़ी माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदान जो है वो जाती मफाद ले आते हैं, सामने ठीक, जाती मफाद रखते हैं। अब ये जो पीटीआई को इनके साथियों ने मशवरा दिया जी कि एक हफ्ते बाद असेंबली तोड़े, तो उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दे दिया कि दुश्मन वार करे। सियासी लड़ाई में तो इस तरह नहीं होता। जी, इन्होंने किसके कहने पे ये एक हफ्ते का टाइम दे दिया? एक हफ्ते में उनको तैयारी का मौका मिल जाएगा, ठीक है, वो अदम-ए-एतमाद पेश करें या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहें। सही, तो ये बीच में मैं समझता हूँ इमरान खान के इत्तेहादी भी उनसे मुखलिस नहीं है। ठीक है। तो खान साहब को आप तो समझ आ जानी चाहिए, एक दफ़ा वजारत उज़्मा इत्तेहादियों की वजह से जा चुकी है और अभी भी उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उनके लेफ्ट राइट कौन लोग बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।